हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम लाजवाब तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 वैद्युत रसायन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में देखने वाले हैं। कुछ इसलिए क्योंकि आज के इस वीडियो में भैया हम 3 से 4 टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें पहला होगा आपका प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, चालकता और साथ में सेल स्थिरांक। तो यूं समझना कि भैया 4 से 5 टॉपिक आज के इस वीडियो में कवर होने वाले हैं, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉपिक हैं। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट भैया इन सारे टॉपिक के फार्मूले हैं, क्योंकि उस पर न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं भैया। सबसे पहला टॉपिक है प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध किसे कहते हैं? देखिए भैया, लाइट के भाई आपका लाइट कह रहे हैं, आपका इलेक्ट्रिक जो करंट है वैद्युत धारा वाले में, वहां पर भी पढ़ना है फिजिक्स में, बट उससे नहीं मतलब, यहाँ अपना अलग ही चलेगा, ठीक है, याद रखना। तो भैया प्रतिरोध किसे कहा जाता है, क्या होता है, ठीक। तो यहां पे जैसे अभी भैया हम आपको बताएं, जैसे ये कोई सेल है। अब सेल है भैया, ये अर्ध सेल होता है, इसमें इलेक्ट्रोड है। भाई इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं? धातु की जो छड़ होती है, इलेक्ट्रोड इसको कहा जाता है। तो ये इलेक्ट्रोड डूबी हुई है इसमें, सॉल्यूशन में, विलयन में, वैद्युत अपघट्ट के विलयन में, ठीक है। तो इसमें होता क्या है भैया कि इसमें जो सेल का जो घोल होता है, सेल का घोल होता है भैया, वो क्या करता है, धारा के मार्ग में एक बाधा उत्पन्न करता है। ये चीज फिजिक्स में भी हमने समझाया था, ठीक है। तो ये क्या करता है, सेल का घोल क्या करता है, वैद्युत धारा के मार्ग में एक बाधा उत्पन्न करता है। तो ये जो बाधा उत्पन्न करता है, रुकावट उत्पन्न करता है, उसी फैक्टर को, उसी कारक को ही कहा जाता है प्रतिरोध। तो भैया यहां पे जो परिभाषा लिखेंगे हम वो इस तरह से लिखेंगे कि वैद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले कारक को क्या कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है। सीधी सी बात भैया। चलिए तो परिभाषा लिखते हैं बबुआ। परिभाषा क्या लिखेंगे, क्या बताया हमने कि वैद्युत धारा के मार्ग में, वैद्युत धारा के मार्ग में, के मार्ग में अवरोध या बाधा कह लें, अवरोध उत्पन्न करने वाले, कारक को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध कहते हैं। इसे आर से दर्शाते हैं, ठीक है। और जो एग्जाम में पूछा गया, 2024 में पूछा गया है भैया यहां से क्वेश्चन कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, ठीक, सेल का प्रतिरोध क्या होता है और यह किन कारकों पर निर्भर करता है, ऐसा क्वेश्चन किया गया था, ठीक है। तो चलिए भैया डायरेक्टली हम फार्मूले पर चलते हैं। जो फार्मूला होता है भैया, आर बराबर वो रो इंटू एल अपान ए, ये सूत्र होता है। यहां से बच्चों आप डायरेक्टली भैया ये पता कर पाएंगे कि जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, वो किन कारकों पर निर्भर करता है। तो यहां पर भैया हमको 2 बातें पता चली हैं। कौन कौन सी मेरे प्यारे रसगुल्लों? पहला है कि जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध है भैया, वो क्या है, एल, लंबाई पर निर्भर करता है। या फिर यहां पे लंबाई से मतलब प्लेटों के बीच की जो दूरी है ना, उसकी बात कर रहा है कि जो प्रतिरोध है प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। इसका मतलब यह है कि प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ने पर प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा, दूरी घटेगी बबुआ तो प्रतिरोध का मान भी घटेगा। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। दूसरी बात भैया, जो आर होता है वो क्या है, क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। बट यहां पर क्या होता है, उल्टा मैटर है।
यहां पे देखिए जब भी प्रतिलोम है यानी व्युत्क्रमानुपाती है ये, इसका मतलब अगर a का मान बढ़ेगा या a का मान अगर बढ़ेगा तो बच्चों जो r का मान है वो क्या है, घट जाएगा। ठीक है, यहां पे मतलब यही है कि प्रति क्षेत्रफल, इसका मतलब जो प्लेट का क्षेत्रफल है उसका मान बढ़ाने पर क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, क्षेत्रफल कम होगा तो जो प्रतिरोध है ना भैया इसका मान बढ़ेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां पे समझ में आ गया भैया, प्रतिरोध दो बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, अब मात्रक बच्चों इसका क्या होता है, अब मात्रक वगैरह से तो भैया आप सब भली भांति परिचित हैं। मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। क्या होता है भैया, ओम होता है। ठीक है ना, ओम। इसका अगर सैंबल बात करें तो इसको इस तरह से बनाया जाता है। ठीक, तो मात्रक ओम हो जाएगा। आई बात समझ में, छोटा सा नन्हा मुन्ना सा एकदम प्यारा सा टॉपिक है, बिल्कुल आप लोगों की तरह। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया बच्चों, आगे चलते हैं भैया। अब हम देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, वैद्युत प्रतिरोध तो हो गया, अब हम विशिष्ट प्रतिरोध देखेंगे कि क्या होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में समझने से पहले समझ लेते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, किसी तार का वह प्रतिरोध होता है जो क्या है उस तार के 1 मीटर लंबाई में और 1 मीटर क्षेत्रफल वाले मतलब तार में उत्पन्न होता है। मतलब क्या है भैया समझिएगा, इस तार की लंबाई जो होनी चाहिए वो 1 मीटर और इसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होना चाहिए बबुआ, वो क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, वो 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। अभी हमने एक फार्मूला समझाया था आपको, क्या बताया था, आर बराबर रो इंटू एल अपान ए। तो भैया यहां से अगर रो बराबर करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा आर ए अपान एल, क्योंकि यहां पे जो रो होता है वही विशिष्ट प्रतिरोध है, इसको रो से दर्शाते, इसको रो पढ़ा जाता है। ठीक है, अगर इसी में अगर जरा गौर फरमाइए, अगर ए का मान हम 1 मीटर स्क्वायर रख दें भैया और एल का मान 1 मीटर रख दें, तो मेरे प्यारे रसगुल्लों ये संबंध क्या निकल कर आएगा भैया, ए का मान भी 1 रख दें, एल का मान भी 1, तो यहाँ पे आर आ जाएगा। तो इसका मतलब यहां से परिभाषा निकलेगा। अब परिभाषा हमने क्या बताया कि क्या है भैया, कि जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, विशिष्ट प्रतिरोध वह प्रतिरोध है जो किसी तार के या फिर जो कह लें कि जो 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले तार में उत्पन्न होता है। ठीक है, समझ में आ गया क्या परिभाषा बताया बबुआ, कि विशिष्ट प्रतिरोध वह प्रतिरोध होता है जो 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले तार में उत्पन्न होता है। बस सीधी सी बात। ठीक है, चलिए भैया अब हम लिखते हैं परिभाषा। परिभाषा लिखते हैं, ठीक है, परिभाषा लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, लिखेंगे भैया कि विशिष्ट प्रतिरोध, यही परिभाषा थोड़ा अटपटा है, बाकी सब एकदम आसान है। विशिष्ट अब उतना भी अटपटा नहीं है। विशिष्ट प्रतिरोध वह प्रतिरोध होता है जो 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले तार में उत्पन्न होता है। एकदम आसान सा, क्योंकि भैया अगर देखिए तो हमने यहां से ही बताया। ठीक है, अभी इसके पहले आर बराबर रो इंटू एल अपान ए एक फार्मूला बताया था, फिर उसके बाद जब पक्षांतर करेंगे तो रो बराबर आर ए अपान एल। यहां पे जो ये फार्मूला निकला भैया, यही क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला होता है। तो यहां पर लिख भी दे रहे हैं
कि भैया इसे रो से दर्शाते हैं, ठीक है, रो से पढ़ा जाता है, रो से दर्शाते हैं। तो यहीं से तो निकला ना, क्योंकि इसी में तो हमने बताया था, इसी में तो आपको बताया कि यदि इसी में भैया क्या कर दें, ए का मान 1 मीटर स्क्वायर कर दें और एल का मान 1 रख दें, तब भैया ये संबंध जो निकल कर आएगा बच्चों, यहां से आ जाएगा रो बराबर आर, और यहीं से भैया जो रो बराबर आर निकला, यहीं से तो परिभाषा ये निकला है, और जो कि हमने पहले आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो बस इतना फार्मूला याद रखना, ये मेन वाला बस, और कुछ भी नहीं, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल आते हैं। आप किसी भी ईयर का पेपर उठाओ भैया, ठीक है, यहाँ पर कोई मस्ती मजाक वाली बात नहीं कर रहे हैं, याद रखना ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। हर साल 3 या 4 नंबर का यहाँ से एक न्यूमेरिकल जरूर बनता है, ठीक है। चलिए अब मात्रक क्या होगा, तो मात्रक जरा देखिए, मात्रक भैया प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, और यहाँ पे आर क्या मतलब ए है, ए क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर करें यहाँ, या फिर यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर में कर दें, और यहाँ पे ये मीटर है, तो भैया 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, तो हम यूं कह सकते हैं ओम मीटर, ये क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक है। या फिर भैया ध्यान देना, वहां पे निर्भर करता है कि बहुविकल्पी में कभी कभार मात्रक पूछता है, तो यहाँ जिसमें रहेगा ओम सेमी में भी दे सकता है या ओम मीटर में भी दे सकता है, तो यहाँ पे भैया कंफ्यूज मत होना, वो बच्चों विकल्प पर निर्भर करता है कि पेपर में कैसा आया है। अगर सब सारे विकल्प मीटर के रूप में है तो भैया सही ये वाला होगा, सेंटीमीटर के रूप में है तो सेमी वाला होगा, तो इस बात को अपने दिमाग में रख लेना, ठीक है। चलिए तो इसको भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए बबुआ। हो गया भैया, चलिए आगे चलते हैं। अगला विशिष्ट चालकत्व क्या होता है, ठीक है, ये भी बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है कि विशिष्ट चालकत्व या विशिष्ट चालकता कहते हैं, किसे कहते हैं। तो अभी जो हमने देखा विशिष्ट प्रतिरोध, उसी के व्युत्क्रम को ही क्या कहा जाता है, विशिष्ट चालकत्व कहा जाता है। आई बात समझ में, तो एकदम सिंपल सा ये परिभाषा है कि भैया विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। कहते हैं। अब बात कर लें भैया, तो इसे कप्पा से दर्शाते हैं। कप्पा क्या होता है, ये के ऐसे बना दीजिए, इसे कप्पा से दर्शाते हैं। भैया इसको क्या पढ़ते हैं, कप्पा, कटप्पा से याद रख लो, कप्पा, इसे कप्पा से दर्शाते हैं, ठीक। तो भैया हमने क्या बताया कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, तो भैया 1/रो, रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही क्या कहते हैं भैया, बोलते हैं विशिष्ट चालकत्व। या फिर देखिए भैया ये तो आपका हो गया, बाकी अगर हम करेंगे 1/रो का मान क्या होता है, RA/L होता है। भैया बटे का बटे है, तो हम यूं कह सकते हैं कप्पा बराबर, ये ऊपर चला जाएगा L/RA, मेन फार्मूला आपका ये हो जाएगा, ठीक है। यही आपका भैया क्या हो जाएगा, मेन फार्मूला, कि कप्पा बराबर L/RA, ठीक है। चलिए जबकि यहाँ पे L क्या है, तो अगर चालक के तार के लिए हो तो तार के लिए लंबाई है, ठीक है, नहीं तो सेल के बारे में बात किया जाए तो यही भैया क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी का काम करता है। R क्या है, प्रतिरोध है, A क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक, ये हो गया। अब यहां से बच्चों इसका मात्रक निकालेंगे। मात्रक क्या होगा, क्योंकि इसका भी मात्रक बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आप पेपर उठाओ प्रीवियस ईयर का, ये मात्रक इसका बहुविकल्पी में बहुत आया। मात्रक भाई लंबाई का मात्रक मीटर, अपान करेंगे भाई प्रतिरोध का मात्रक ओम, और ये मीटर स्क्वायर। तो भैया यहाँ पे क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर, ये कट गया बच्चों, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये ऊपर जाएगा तो हम लिख सकते हैं ओम इनवर्स 1 और यहाँ पे मीटर इनवर्स 1, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। या ऐसे कर सकते हैं कि भैया ओम इनवर्स 1, ठीक है, सेमी इनवर्स 1। हमने बताया ना कि वहां पे जो आप चीज
भाई जो विकल्प रहेगा उसके अनुसार काम करेंगे। सेमी में भी आ सकता है, मीटर में भी, तो इसलिए हम एक डेमो के तौर पर आपको समझा दे रहे हैं। अब देखिए इसका ये मात्रक हो गया। या फिर भैया ओम इनवर्स को मोहो भी पढ़ा जाता है। क्या चीज? MHO, इसको मोहो भी पढ़ते हैं, याद रखना। तो मोहो मीटर इनवर्स 1 ऐसे भी कर सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं कि मोहो प्रति मीटर करके। इसको एक मिनट, मोहो प्रति मीटर कर दे सकते हैं, ठीक है। या फिर भैया इसका मात्रक मोहो या ओम इनवर्स को साइमन भी पढ़ा जाता है, साइमन, ठीक है, मीटर इनवर्स 1। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइमन प्रति मीटर, या फिर कर सकते हैं भैया साइमन प्रति सेमी। अब आप तो कंफ्यूज हो जाओगे कि भैया ये इतना मात्रक कैसे। याद रखना ये क्या है, जो एस होता है इसको साइमन पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपका मेन भैया याद रखना, चाहे आप ये करो बच्चों, चाहे ये भी मात्रक, या मोहो इनवर्स 1 करके ऐसे करो, या साइमन इनवर्स, तो भैया इसके कई मात्रक हैं। कंफ्यूज मत होना बबुआ, ठीक है। इतने तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक, कोई ना छूटे इसलिए सब कुछ बता दे रहे हैं। तो ओम इनवर्स 1, क्योंकि ओम इनवर्स को कई नाम पढ़ते हैं इसलिए इतने मात्रक आपको समझ में आ रहे हैं। ओम इनवर्स को आप मोहो भी पढ़ सकते हैं, ओम इनवर्स को आप साइमन भी पढ़ सकते हैं, इसलिए इतने मात्रक बन जा रहे हैं, नहीं तो भाई एक ही होता। तो याद रखना ओम इनवर्स हो, ठीक है, ओम इनवर्स कहो या इसी को मोहो पढ़ो, ठीक है, या इसी को भैया हमने बताया ना साइमन, कैपिटल में एस यानी साइमन। तो ये इतना तरीके से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए बबुआ इसको। हो गया भैया। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अगला टॉपिक क्या है? चालकता क्या होती, चालकता किसे कहते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है बच्चों, चालकता। चलिए भैया, तो ये भी बड़ा ही आसान सा है। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। ये तो और भी आसान है, चालकता कहते हैं। इसे भैया सी से दर्शाते हैं, कैपिटल सी से दर्शाते हैं। इसे किससे दर्शाते हैं? कैपिटल सी से, ठीक है। ये तो और भी आसान है भैया, सी बराबर 1/r, सी बराबर क्या होता है? 1/r हो जाएगा। यही क्या है? फार्मूला। अब मात्रक क्या होगा जरा बताओ भाई, मात्रक क्या है? आप इजिली बता सकते हो। मात्रक क्या हो जाएगा भैया? 1/, यहाँ पे प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ओम इनवर्स 1, या अभी हमने बताया ना, या इसी को भैया मोहो लिख सकते हैं, या इसी को बच्चों क्या लिख सकते हैं? साइमन, कैपिटल एस, साइमन। तो इसके भी मात्रक इतने हो जाए, क्योंकि ओम इनवर्स को ही मोहो पढ़ते हैं, इसी को साइमन पढ़ते हैं, तो इसका भी ये मात्रक हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, पानी पी लेते हैं तब तक, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्या है? सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक किसे कहते हैं? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपके एग्जाम के नजरिए से। ये परिभाषा कई बार पूछा गया है भैया, ठीक है, कई बार इसको परिभाषा पूछा गया है कि सेल स्थिरांक क्या होता है। चलिए देखिए, सेल स्थिरांक के बारे में बात कर लें तो ये बड़ा आसान है। जैसे ये सेल है और सेल का भैया ये प्लेट है, ठीक है, ये प्लेट है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड इसी को कहा जाता है कैथोड एनोड जो कि होता है।
तो प्लेटों के बीच की दूरी, जिसको भी L बताया हमने, तथा इसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है A का जो अनुपात होता है, इसी को सेल स्थिरांक कहते हैं और इसको x से दर्शाया जाता है। आई बात समझ में? हमने क्या बताया भैया कि सेल के प्लेटों के बीच की दूरी तथा प्लेटों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात ही कहलाता है सेल स्थिरांक। ठीक, इसको x से दर्शाते हैं। चलिए परिभाषा अब लिखते हैं। लिखेंगे भैया कि सेल के प्लेटों के बीच की दूरी तथा प्लेटों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहलाता है भैया? सेल स्थिरांक कहलाता है। क्या कहलाता है? सेल स्थिरांक कहलाता है। ठीक है, और इसे अगर हम बात करें x से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं बबुआ? x से दर्शाते हैं। ठीक है, x से दर्शाया जाता है। तो हम यूं कह सकते हैं कि x बराबर क्या होता है? L/A। बड़ा सिंपल सा ये भी टॉपिक है। तो x बराबर L/A। अब इसके बाद भैया मात्रक की बात कर लें बबुआ, तो मात्रक क्या होता है भाई? लंबाई का मात्रक अगर देखें, ये मीटर और ये मीटर स्क्वायर, तो कट जाएगा, तो इसको हम मीटर इनवर्स 1 कर सकते हैं या सेमी इनवर्स 1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा भैया आपका क्या चीज? सेल स्थिरांक। और इसमें एक चीज और भैया कभी कभार पूछा जाता है, ये पूछता है इसमें पूछता है के सी तथा x में संबंध। x में क्या चीज? संबंध। अब के भैया क्या है? कप्पा। ठीक है, विशेष चालकत्व। सी क्या है? चालकता। x क्या है? सेल स्थिरांक। में संबंध जो होता है बच्चों, वो संबंध होता है कप्पा बराबर c इंटू एक्स। क्या होता है? कप्पा बराबर c इंटू एक्स। यही क्या होता है? संबंध होता है। ठीक, आई बात समझ में? तो इस पे भी न्यूमेरिकल बनते हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सबको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।